मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गज़वा हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना। इस ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पर यकीनन बच्चों को भी भेजा जाता होगा, बड़े भी जाते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे जिन्हें तो अक्सर को ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्यों पढ़ाया जाता है या उसका कोई फायदा है, उसका कोई नुकसान है, कुछ नहीं पता। उन बच्चों के जहनों में ये इस किस्म के दारुल उलूम जो है ये किस तरह की नफरत भर रहे हैं। और ये वहां भारत में रहकर, ये भी नहीं कि भारत से बाहर है, चले भारत से बाहर अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान वाले वैसे ही बढ़के मारते रहते हैं कि जी हमने गजवा हिंद कर दी है, लेकिन भारत के अंदर रहकर आप गजवा हिंद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं ये नफरतें? तो बिल्कुल इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको जरूर एक्शन लेना चाहिए। उनको इस तरह की चीजों पे, इस तरह की बातों पे, इस तरह की हेट स्पीचेस जो होती हैं उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इससे पहले कि ये चीज बढ़ते बढ़ते खौफनाक हद तक बढ़ जाए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गजवा हिंद की बात करते रहते हैं और उसमें यकीनन ज़ैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता। एक उनका क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। में मौजूद सिखों की तहरीक आजादी को पाकिस्तान की पूरी हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान इस हद तक हिमायत कर रहा था कश्मीरी सिखों की कि भारतीय रियासत तकरीबन मुनहदिम होने पर। और इस वक्त जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं खालिस्तानी सिखों के और पाकिस्तान के, वो कन्वर्ज कर गए हैं, दोनों भारत की रियासत के खिलाफ है। और जाहिर लोग पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये एतराज करते हैं कि जी पुराना जो अगर खालिस्तान बनता है तो उसका कैपिटल तो लाहौर होगा। ऐसी बात नहीं है। सिख भी अब इतनी बात तो समझते हैं कि बैकवक्त वो दो एटमी ताकतों से नहीं लड़ सकते और उनको एक एटमी ताकत को अपना हलीफ और अपना दोस्त बनाकर रखना है ताकि वो भारत के मजालिम के खिलाफ स्टैंड ले सके। तो सिख पाकिस्तान की अगर खालिस्तान बनती है और जो बनेगी इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान की दोस्त रियासत होगी और उसका कैपिटल अमृतसर होगा, ईस्ट पंजाब में होगा, लाहौर में डेफिनेटली नहीं होगा। जी, तो ये थे ज़ैद हामिद जो कि गजवा हिंद की बात करते हैं और अब खालिस्तान की बात करने लगे हैं। उनका कहना ये कि जी खालिस्तान जो है वो लाहौर में नहीं बनेगा बल्कि अमृतसर में बनेगा और दो एटमी ताकतें यानी दो न्यूक्लियर पावर्स के साथ जो है वो लड़ाई नहीं की जा सकती। तो एक के साथ दोस्ती होगी, दूसरे के साथ झगड़ा होगा। लेकिन इस किस्म की बातें जो ज़ैद हामिद करते हैं उनको पाकिस्तान में भी ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते। मगर हैरत की बात, अफसोस की बात यह है कि अब भारत में इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं और भारत में जो है गजवा हिंद और इस सब को लेकर बच्चों के जहनों में जो जहर भरा जा रहा है, यकीनन उसको रोकने की जरूरत है। यकीनन मिलजुल कर रहना चाहिए और इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक न्यूज आई थी तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बात करेंगे हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी इस वक्त मुल्ला माफिया बहुत स्ट्रांग है, आप लोग जानते ही हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा, जी हाँ, चीफ जस्टिस जो है उनके बारे में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के लोग गलत सलत बातें फैला रहे हैं। उनका कहना यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ फैसले दिए हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो अहमदियाज हैं उनको उनका मजहब जो है या उनका रिलीजन या उनका जो भी फेथ है उसके बारे में दूसरे लोगों से बात करने की और उनको दावत देने की, अपने रिलीजन में आने की, अपने कह लीजिए कि अपने ग्रुप में आने की, अपनी कास्ट में आने की इजाजत है। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है कोर्ट ने। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान 2 दिन से ट्विटर के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं और उसकी वजह यही है कि उन्होंने झूठी बातें करके झूठा स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करवाया है जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, जिससे जस्टिस काजी फायज ईसा को यकीनन जान का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के ही पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो ये बात करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं और उनकी भी स्टेटमेंट्स चल रही हैं जिसमें उनका कहना ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो गलती की है वो सलमान तासीर साहब जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे उनकी गलती से भी कहीं बढ़कर है। यानी कि ये लोग हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सलमान तासीर साहब के साथ हुआ, जो कि बहुत अफसोसनाक है, जबकि वो तो मदद कर रहे थे एक क्रिश्चियन औरत की कि
बेचारी के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगा दिया गया था, उसकी जान को खतरा था, और उसके जवाब में जिस तरह से सलमान तासीर साहब को अपनी जान देनी पड़ी, और एक जाहिल आदमी, एक निकम्मा आदमी जो था, जिसे उनका गार्ड रखा गया था, जिसकी ड्यूटी ये थी कि उनकी हिफाजत करनी है, उसने अपनी ड्यूटी जो है वो नहीं निभाई और बल्कि उनको कत्ल कर दिया अपनी गन से, जो है वो सलमान तासीर साहब की जान ले ली। और उसके बाद उस आदमी को हीरो बना दिया गया। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पढ़े लिखे जाहिल, जिन्हें मैं कहती हूँ कि वो लॉयर्स थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया उस आदमी का। ना सिर्फ साथ दिया बल्कि जब अदालत ने उसको सजा सुनाई तो उसके बाद इस्लामाबाद में उस आदमी का मजार भी बना दिया गया है। और अगर आप लोग गूगल करेंगे और आप लोग चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस आदमी के जनाजे में कितने ज्यादा लोग आए थे। इतने लोग तो सलमान तासीर साहब के जनाजे में भी नहीं आए। इसका साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान में जाहिलों की बहुत ज्यादा तादाद है, और आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, किस माइंडसेट के लोग रहते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बना था, और ये बता के कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते मुसलमान, इसलिए एक अलग कंट्री हमें चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जो है अपनी इबादत कर सकें, अपने रिलीजन को लेके चल सकें। ये चूरन था टू नेशन थ्योरी का, जो कि हमें खिलाया गया, और वहां से लोगों को बेवकूफ बना के उनके बड़े बड़े घर, अच्छे खासे खाते पीते लोग जो थे वो उठकर इधर पाकिस्तान आ गए। और उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान इस वक्त रिलीजन के नाम पे बना हुआ वो मुल्क है जहां पर ज्यादातर 90% मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन उन मुस्लिम्स को एक दूसरे से ही खतरा है। कब कौन मार दे कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्लास्फेमी लॉ भी जो पाकिस्तान में बनाया गया है, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कुछ भी हो, उसको सिर्फ ये कह देना काफी है कि जी इसने जो है रिलीजन जो है उसके खिलाफ बात की है, या उसकी कोई इंसल्ट की है। कुछ भी अगर कोई इल्जाम लगा दे बगैर किसी सबूत के, वैसे तो अगर सबूत भी दे तब भी किसी को हरगिज राइट नहीं है कि वो किसी की जान ले, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता आया है और पाकिस्तान में ऐसा होता रहेगा। सलमान तासीर साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। अगर पाकिस्तान के लोग इस तरह की बातें करें तो समझ में आता है, लेकिन हमारे देश में रहने वाले जब इस तरह की बातें करते हैं तो शर्म आती है अपने ही लोगों पर कि किस तरह से इसी देश में रहकर, इसी देश का नमक खाकर इस तरह से नमक हरामी वाली बातें करते हैं। ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं। दारुल उलूम हमेशा से विवादों में रहा है और हमेशा से ये एक कट्टरपंथी इस्लाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ जितने भी मदरसों को ये हैंडल करता है, खास तौर पर ये हमारे देश के मदरसों का तो मसीहा है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो दूसरे देश हैं उसमें भी इसके बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब ये बोलता है कि गजवाए हिंद होना चाहिए, तो जिसका मुख्यालय ही अगर बोलने लग जाए तो वो क्यों नहीं मानेगा। मदरसों में अक्सर बातें होती रहती हैं, और कुछ मौलवियों के द्वारा जब ये ब्रेन वॉश किया जाता है तो लोग आज भी आप देखिएगा कि किस तरह से नफरत की भाषा बोलते हैं। जब एक ऐसा मुख्यालय इस तरह की बातें करेगा तो उसको फॉलो करने के लिए कितनी संख्या में लोग होंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि जो नफरत भारत जैसे देश में रहकर फैलाने की कोशिश की जा रही है, अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डीएम व एसएसपी को पत्र लिखकर फतवे का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। आयोग का पत्र मिलते ही डीएम ने एसएसपी से वार्ता कर मुकदमे दर्ज की बात कही। वहीं पर एसडीएम देवबंद व सीओ देवबंद ने दोपहर बाद दारुल उलूम पहुंचकर प्रकरण की जांच शुरू कर दी। दारुल उलूम के मुहतमिम अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और इसका गजवाए हिंद से कोई सरोकार नहीं है। यह फतवा 9 साल पुराना है, लेकिन फिलहाल यह सवालों के घेरे में आ चुका है और इसकी जांच पूरी तरीके से की जानी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।